एक मिनट की बात हर्ष के साथ में आपका स्वागत है। हम रोज़ बात एक मिनट की करते हैं, लेकिन आज अवसर विशेष है, इसलिए थोड़ा सा समय और चाहेंगे आपसे। सावन का महीना है, शिव की कृपा पूरे देश में, पूरे विश्व में बरस रही है, तो आज हम भी अवसर का लाभ लेते हैं। सावन शुरू हो चुका है। सावन में जो विशेष सोमवार हैं उनकी पूजा शिव की कैसे हो, शिव कैसे प्रसन्न हो, शिव कैसे हमारे कल्याण के लिए सार्थक सिद्ध हो, हमारे साथ जुड़कर चलें। तो हमारे साथ आज गुरु धर्मेश्वर जी हैं। हम समय का उपयोग कर रहे हैं उनके साथ कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंडित जी। और नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और माँ नर्मदा की कृपा तो है ही अपने जबलपुर शहर पर, और शिव और नर्मदा एक ही है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे जोड़ें हम शिव और नर्मदा दोनों की कृपा प्राप्त हो जाए इस सावन में। देखिए, श्रावण मास जो होता है वो शिव का ही वास होता है ना श्रावण में। तो श्रावण में अगर विशेष कृपा चाहिए किसी व्यक्ति को तो ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में नर्मदेश्वर तो बहुत सहजता से उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल। और नर्मदेश्वर का किसी भी प्रकार से कोई विधि विधान नहीं है स्थापना का, है ना। और बाकी जो शिवलिंग हैं उनकी अगर स्थापना नहीं हुई तो उनकी पूजा का महत्व नहीं होता। हम जो किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वो विधि विधान और वास्तु अनुसार स्थापित नहीं है तो उनका उतना महत्व नहीं होता जितना नर्मदेश्वर का महत्व होता है। नर्मदेश्वर को विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो अगर नर्मदेश्वर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नर्मदेश्वर नहीं मिल रहे हैं घर में आपके, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। मिट्टी के गुड़ के भी बना सकते हैं। गुड़ के शिवलिंग के तो और महत्व है, गुड़ का शिवलिंग बनाने का और महत्व है। और शिवलिंग बना करके गन्ने के रस से, अगर आपको धन की आवश्यकता है तो गन्ने का रस जी। अगर आपको रोग और दुख, दारिद्र्य, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो अनार का रस। और बिल्व पत्र अगर मिल जाए तो ठीक है। और अगर बिल्व पत्र नहीं मिलते हैं तो बेल फल का जो मुरब्बा आता है, हाँ बिल्कुल ठीक। बेल का मुरब्बा ले आइए और बेल का मुरब्बा मीश करके, और अगर उससे शिव जी का लेपन करते हैं, अभिषेक तो नहीं होगा, लेपन करते हैं, तो आपको लक्ष्मी की और धन की और शत्रुओं से मुक्ति। इसके साथ एक प्रश्न निकल रहा है कि अभिषेक क्या घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में स्थापित शिवलिंग से होना ज़रूरी होता है? अभिषेक घर में भी और मंदिर में भी, लेकिन देखिए मैं एक विशेष सावधानी बताता हूँ। मंदिरों में जो शिवलिंग स्थापित हैं, जो पौराणिक हैं, हाँ। आज से 50 साल 100 साल पुराने जो शिवलिंग स्थापित हैं वो तो विधि विधान से स्थापित हैं, हाँ। उनकी वास्तु के अनुसार स्थापना हुई है। अभी जितने भी मंदिर स्थापित हैं, है ना, बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं, वो विधि विधान के अनुसार नहीं है। क्योंकि शिवलिंग की जो स्थापना होती है सबसे नीचे जो होता है, हाँ। है ना, सबसे नीचे होते हैं नवग्रह, हाँ। नवग्रह के ऊपर आते हैं ब्रह्म, है ना, ब्रह्म के ऊपर आते हैं अष्ट विष्णु, यानी कि विष्णु स्तंभ आता है, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 8 नाम लिखे रहते हैं। फिर उसके ऊपर आती है जिलहरी, जिलहरी यानी कि माता पार्वती, हाँ। फिर शिवलिंग की स्थापना होती है। ये विधान है। इस विधान से पूरे अभी जितने भी मंदिर मैंने देखा, किसी भी मंदिर में उस विधान से शिवलिंग नहीं रखे गए। इसलिए उनके आसपास, उन मंदिरों के आसपास के जितने घर होते हैं ना, वो लोग सब कुछ कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। तो अगर पौराणिक शिवलिंग है तो वहाँ पर तो मंदिरों में कर सकते हो, नहीं है तो आप घर में, अपने जो घर में शिवलिंग हो उनका करें, या पार्थिव शिवलिंग बना लें, या गुड़ के शिवलिंग बना लें और गुड़ के शिवलिंग का करें। अद्भुत लक्ष्मी प्रकट होगी, ऐसी लक्ष्मी प्रकट होगी आपको समझ में नहीं आएगा पैसा कहाँ से आ रहा है। पूरे माह अपन अभिषेक कर सकते हैं या सावन सोमवार का ही उपयोग करें? पूरे माह कर सकते हैं, इसमें कोई सावन सोमवार का विशेष नहीं है। हाँ, सावन सोमवार में तो सोमवार का महत्व है, लेकिन श्रावण जो मास है, हाँ। ये श्रवण नक्षत्र से चालू होता है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसका राशि स्वामी होता है शनि, और शनि को जो बोला गया है शिव का रूप बोला गया है, बिल्कुल। और श्रवण में ही मास पूर्ण होता है, इसीलिए श्रावण का ज़्यादा महत्व, पूरे श्रावण मास इसका महत्व रहता है। सबसे ज़्यादा तो दुख, दारिद्र, भय, और शिव तो कहते हैं कि सबको बचा के चलते हैं। शिव जो चाहें वो बदल सकते हैं। तो सही में ऐसा होता है कि शिव की आराधना से, शिव की प्रार्थना से जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है। देखिए, किसी के जीवन में दुख, दारिद्र और भय का माहौल बना हुआ है। दरिद्रता कब आती? जब धन नहीं होगा, बिल्कुल, हाँ। भय कब आएगा? जब धन नहीं होगा, कर्जा होगा तो भय उत्पन्न होगा। तो ऐसे लोगों को शिव जी की जो उपासना है वो बाणलिंग मिल जाए या नर्मदेश्वर मिल जाए, उनका सरसों के तेल से अभिषेक करते हुए
और पीली सरसों उन पर छोड़ते रहें। अगर रुद्राभिषेक के मंत्र आते हैं तो रुद्राभिषेक के मंत्र से, नहीं आते हैं रुद्राभिषेक के मंत्र तो अष्टभैरव में कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। एक मंत्र बता देता हूँ मैं, ओम भैरवाय वम 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 ह्रौम श्रोम स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए अगर पीली सरसों शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, कितना भी कर्ज हो, वो दूर हो जाता। सबसे ज़्यादा तो लोगों को लक्ष्मी की है, वो आपने बता ही दिया कि लक्ष्मी का तो मैंने बताया, या तो गुड़ के शिवलिंग हो या तो पार्थिव शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर। अच्छा, अपन तो शिव की बात कर रहे हैं, माता पार्वती की भी उतनी पूजा होनी चाहिए साथ में? होती है साथ में, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप जब अभिषेक करने जाओगे तो जो जिलहरी है वो माता पार्वती ही है। बिल्कुल। जिलहरी में ही माता भगवान की पुत्री भी आ जाती हैं, भगवान के पुत्र भी आ जाते हैं, पूरा परिवार जिलहरी में आ जाता है। उसी में नीचे विष्णु बैठे हैं, उसी में नीचे ब्रह्मा बैठे हैं, उसी के नीचे नवग्रह बैठे हैं, तो वो सभी सारे ग्रह आ जाते हैं। वही सारी सबसे ज़्यादा मुश्किल आदमी के जीवन में नवग्रह से है। तो शिव की आराधना से, जैसा गुरु धर्मेश्वर जी ने बताया कि शिव की इस सावन में भरपूर उपयोग करें। और हमारा सौभाग्य था कि पंडित जी, गुरु जी हमारे साथ मिल गए, उन्होंने बड़ी सार्थक सटीक जानकारी दी। और जो भी शिव के साथ जुड़ा है अभी तक आपने देखा है कि शिव की कृपा भरपूर हुई है। और हम सब जबलपुर के पास हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित हैं जो प्राचीन काल से है। वो माँ नर्मदा तो बह ही रही है। हम सब एक बार फिर से प्रार्थना शिव की आराधना के साथ नर्मदा जी की कर लें, डॉक्टर सुमित्र के शब्दों में कि दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नतशीश, जीवन नौका चले निरंतर, रेवा का आशीष। तो गुरु धर्मेश्वर जी आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर और चर्चा आपके साथ करेंगे। बहुत आभार। आपका भी नर्मदा।